नमस्कार। मनी प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपको एम्प्लॉयमेंट की स्किल में इंग्लिश आज पढ़ाऊँगा। मैंने आपको पिछले टॉपिक में आर्टिकल बताया था, तो आपके सिलेबस में आर्टिकल के जस्ट बाद ही टेंस है। तो आज से मैं टेंस शुरू कर रहा हूँ। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि टेंस बेसिकली 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपको क्लास 6 या क्लास 5 से बताया जाता है कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को बताता है, पास्ट टेंस भूतकाल को और फ्यूचर टेंस भविष्य काल को। तो अगर आने वाले वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बस इसका इंट्रो देंगे। तो देखिए क्या होता है कि हर टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों में हमें 4 टेंस को पढ़ना होगा। कौन कौन से टेंस? आप सबको बताया गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 तरह के टेंस होते हैं। इन तीनों टेंसों में, मतलब प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, इन तीनों टेंस में इन चारों के बारे में पढ़ना है: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिएगा ये चीज, अब ये मत पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, फिर अब पढ़ना हमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन मतलब आपको 4 तो मिला के 12 नियम पढ़ने होंगे। अब एक एक टेंस में, जैसे इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमें 5 और चीजें पढ़नी है। देखिए कौन कौन सी चीजें। देखिए मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ना है। अब इन चारों जो टेंस हैं, अब उन चारों में एक एक भाग में 5 के बारे में पढ़ना है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सिंपल होता है, नेगेटिव जो नकारात्मक होगा, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक होगा। आपका अगला ऑप्शन होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो कि प्रश्नवाचक भी होगा, नकारात्मक भी होगा। अगला होगा WH टाइप। इन 5 के बारे में हमें पढ़ना है। आगे देखिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में क्या होगा। जैसे देखिए आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। इस टेंस में जो वर्ब यूज होता है उसके फॉर्म से यह पता चलता है कि यह कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा हो रहा था, आप ये मत समझिए कि सर कंटिन्यूअस के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। प्रेजेंट टेंस के बारे में जो वर्तमान में होता है उसी के बारे में बोला जाता है। जैसे वह फुटबॉल खेलता है, he plays फुटबॉल। और वैसे आपका अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, वह एक गीत गा रही है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो प्रेजेंट टेंस में ये होगा। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लिखते हैं, नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। इसकी पहचान आपको पता होगा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो होगा उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है। इससे उसकी पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बोल रहा है। तो उसमें स्ट्रक्चर से क्या होगा। हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसके वर्ब में SIS, सिंगुलर जो नाउन होगा उसके साथ SIS रहेगा, प्लूरल नाउन के साथ नहीं रहेगा। तो आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल तो पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो प्लूरल के लिए एक अलग वीडियो हम डाल देंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। तो देखिए मैं आगे आपको स्ट्रक्चर इसका लिख दे रहा हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ V1 प्लस SIS लगेगा। ऑब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में ही
सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो उस कंडीशन में आपका सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट, इसमें एस तभी लगेगा जब आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर नाउन होगा। अगला निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वैसे ही अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस है, यहाँ पे एस से मैंने इंडिकेट किया सिंगुलर को, पहली बार मैं बता दिया एस से सिंगुलर यहाँ पे लिख दिया है, प्लूरल लिख दिया है, आगे मैंने एस से सिंगुलर फिर से प्लूरल कर दिया है। तो समझिएगा इस बात को, इंटरगेटिव सेंटेंस में डज कब लगेगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, डज प्लस सब्जेक्ट एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, डू प्लस सब्जेक्ट P प्लूरल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, इंटरगेटिव निगेटिव में होगा डज अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव अदरवाइज डू प्लस सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इतना इग्नोर कर लीजिएगा, इतना ध्यान से देख लीजिएगा, कल से इस पर एक्सरसाइज किया जाएगा और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएंगे। धन्यवाद।